नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मनीष। बात करते हैं यहाँ पर जो कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर आज तीसरा दिन है जो कि कर्मचारियों की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और जिसका वो काली पट्टी बांधकर विरोध भी कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी जेन्युइन है जो कि कर्मचारियों के हित में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर्मचारियों से मिला, बात की तथा काफ़ी घोर अध्ययन भी किया, तो मुझे लगा कि हाँ, जो कर्मचारियों की समस्या है वो जेन्युइन है। मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो तामीला करते हैं, जो प्रोसेस सर्वर है, उनको जो भत्ता मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट से, माननीय उच्च न्यायालय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी भत्ता एज अ पेट्रोल का या किसी का भी उनको देना चाहिए, जो कि उनको नहीं मिलता है। कोई सैलरी में से सरकार निकाल कर पैसा और अपना सरकारी कार्य कर रहे हैं। कि प्रोसेस सर्वर को सरकार की तरफ से उनका जो टीए है वो भत्ता मिलना चाहिए। पेट्रोल का कुछ ना कुछ उनको पैसा मिलना चाहिए, जो कि जेन्युइन है। वो सरकारी कार्य कर रहे हैं, सैलरी में से ही अपनी पैसे को इन्वेस्ट करके पेट्रोल भरवा रहे हैं और फिर वो सरकारी कार्य अपना संपादित कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम एक ये है, अन्य विभाग में सभी के लिए समानता दिखाई जाती है, लेकिन न्याय विभाग में मुझे लगता नहीं है कि कर्मचारियों को भी एक अन्य विभागों की तरह समानता दिखाई पड़े। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, मैं जिला न्यायालय मथुरा की बात करता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल आवास उनके नज़दीक है, कैंपस में कचहरी में बने हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनको 50 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। उनको 50 लीटर पेट्रोल सरकार की तरफ से दिया जाता है। मैं किसी का विरोधाभास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ और फूल है फल है, लेकिन कर्मचारियों का भी हित देखना चाहिए गवर्नमेंट को, माननीय उच्च न्यायालय को। क्योंकि कर्मचारियों के लिए कैंपस में कोई रहने के लिए जगह नहीं है, वे काफ़ी दूर से आते हैं, कोई 5 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर। जेन्युइन उनका पेट्रोल लगता है, वो टेम्पू से, अपने वाहन से, निजी वाहन से आते हैं, जिनका उनको खर्चा होता है। उनको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, जो कि जेन्युइन है। और उनको भी कुछ, अगर अधिकारी गण को 50 लीटर पेट्रोल दिया जाता है तो कम से कम इनको 20 लीटर 15 लीटर कुछ तो देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो यही मेरी गवर्नमेंट से, माननीय उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। सर, मैं नरेंद्र हूँ और अपने मनीष भाई के चैनल पे विजडम पर आज आया हूँ। मैं भी जो है कर्मचारी की कुछ समस्याएं, जो कि बेसिक समस्याएं हैं, उसके प्रति जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ट्रांसफ़र के लिए जो है जो प्रक्रिया है उसको सुगम बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी जो है कर्मचारी जो भी हैं, उनमें से अधिकतर जो कर्मचारी हैं वो बाहर के ही हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, और वो तभी बना रहेगा कि जब वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हो या तो वो अपने परिवार के साथ हो। तो हाई कोर्ट का इस पे ध्यान देना चाहिए कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसको स्मूथ बनाएं। सेकंड, जो मुझे बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे लगी है वो ये लगी है कि एम्प्लॉय को जो है अपनी ही जो कुछ कार्रवाई है जो कि विभाग के द्वारा होनी चाहिए, उसके लिए भी पूरी दौड़ धूप करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमें अगर अपना प्रोबेशन जो है कंप्लीट करवाना है, उसके लिए हमें एप्लीकेशन खुद ही लगानी पड़ती है। वेरिफिकेशन के लिए भी हमारे को ही खुद ही दौड़ धूप करनी पड़ती है, और कंफर्मेशन का जो है वो वक्त जो है 5 साल बताया जाता है, लेकिन ऑन पेपर कहाँ पे भी है इसकी सुविधा भी हमारे को कहीं नहीं दी जाती कि ऑन पेपर ये जो नियम हमारे को बताए जा रहे हैं है कहाँ वास्तव में, इसकी भी जानकारी किसी प्रकार की एम्प्लॉय को नहीं है। तो एक तरह से अगर कुछ नियम है तो उसके बारे में जानकारी लिखित में ही होनी चाहिए, जिसके बारे में एम्प्लॉय को पता भी होना चाहिए, ताकि जो है किसी भी प्रकार का विरोध या असंतुष्टि एम्प्लॉय के बीच में नहीं होनी चाहिए। और प्लस जो मुझे एक और चीज़ लगती है कि जैसे कुछ डिपार्टमेंट हैं या जो कुछ पोजीशंस हैं वो स्पेसिफिक नॉलेज चाहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि लाइब्रेरी, तो हर जगह लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होता है या लाइब्रेरी असिस्टेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ कचहरीज में क्या होता है कि जो बाबू है वही जो है होता है, प्लेन ग्रेजुएट होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी की या टेक्निकल नॉलेज वैसी कुछ नहीं होती। बट वो फिर भी जो है एज ए लाइब्रेरियन जो है अपने नाम के आगे स्टैम्प लाइब्रेरियन की ही लगती है, जबकि वो लाइब्रेरी संबंधित या कोई भी उससे संबंधित टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर इन तरह के विभागों में व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं तो उसकी जो है एज़ पर नॉलेज और एज़ पर जो है उसकी
क्वालिफिकेशन के ही जो है उसे करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेंद्र भाई आप, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा BLIV बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स है, MLiv जी है, जी बिल्कुल। वो मुहैया कराए गए हैं। उनके कोर्स काफ़ी कॉस्टली हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं लिखते हैं। अगर इस तरीके से एज अ क्लर्क को ही लाइब्रेरी में बैठा दिया जाए तो मुझे लगता नहीं है ऐसे कोर्स का फिर मतलब क्या रह जाता है। तो BLiv की डिमांड होनी चाहिए लाइब्रेरी में, जिसमें लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन होना चाहिए, और तभी उस डिग्री की वैल्यू है, अदरवाइज़ तो वो यूज़लेस है। एक और समस्या है जिसके मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो क्वार्टर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ही पुअर है। क्वार्टर्स एक तो बहुत कम ही एम्प्लॉय को मिल पाते हैं सरकारी क्वार्टर्स, और अगर जो मिलते भी हैं तो बहुत ही जर्जर कंडीशन में। अगर उसके और भी थोड़ा सा ध्यान जो है अपना दें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से अपने प्रिय चैनल ब्रजधाम ब्लॉग्स में। आज भी कर्मचारियों का आंदोलन स्टार्ट है और बताएंगे आपको अपने चैनल के माध्यम से क्या चल रहा है, क्या रणनीतियां हैं। आज तारीख है 5/4/2023। मिलते हैं अपने सचिव महोदय से, माफ़ी चाहता हूं, मिलते हैं अपने प्रांतीय सचिव महोदय से। अपने संवर्ग के लिए पोर्टल में संशोधन, न्यायालय में जितनी भी कोर्ट प्रोन्नति की हैं, ADJ, CJM वगैरह, उनमें संशोधन के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। इसके अलावा हमने अपने आशुल्क संवर्ग के लिए और पदनाम प्रवर्तन के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय में प्रत्यावेदन दिया है, जिसमें हमारी प्रारंभ से लेकर अंत तक एक पद जो स्टेनोग्राफर ही रहता है। जबकि हमने जो अपने प्रत्यावेदन में जो मांग की है APS, PS, PPS, MCPS की मांग की है, उसी के अकॉर्डिंग हम चाह रहे हैं कि हमारा वेतनमान भी निर्धारित किया जाए। क्योंकि हमारा जो कार्य है एक गोपनीय कार्य है। बाकी के जैसे डिक्टेशन भी लेकर हम जजमेंट्स वगैरह टाइप करते हैं, इसके अलावा हम स्वयं भी अपने आदेश, ऑर्डर, जजमेंट्स वगैरह टाइप करते हैं। तो हमारी योग्यता के अनुरूप, हमारी गोपनीयता के अनुरूप हमारे वेतनमान का निर्धारण किया। इस संदर्भ में हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपना प्रत्यावेदन दिया है, और इसी उस प्रत्यावेदन को पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ अभी तक, इसलिए हम लोग काली फीती बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम माननीय उच्च न्यायालय को एक चेतावनी भी दे रहे हैं, यदि हमारी मांगें समय से पूरी नहीं हुई तो हम 30 तारीख को एक महासम्मेलन प्रांतीय दीवानी न्यायालय संघ के आह्वान पर क्रिएट किया जाएगा, और उसके लिए हम सब लोग सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें रोज़ रोज़ परेशान करते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है काला फीता बांधने का कार्यक्रम, और ये हमारा निरंतर 7 तारीख तक चलेगा। अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तो हम 30 अप्रैल को एक ऐतिहासिक महासम्मेलन करेंगे, जो आज तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है घरेलू कार्य की। हमारा कोई भी कर्मचारी घरेलू कार्य करने से बहुत ही पीड़ित है। अधिकारी उनकी बैड एंट्री कर देते हैं अगर घरेलू कार्य नहीं करते हैं। तो इसका समाधान के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी वार्ता हुई थी, जिन्होंने अधिकारियों को एक सेवक देने का वादा किया है, जो अभी तक वो पूरा नहीं किया गया। अन्य जिलों में तदर्थ कर्मचारी नियुक्त हैं, जिनको अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। FTC कर्मचारी जो फिक्स वेतन पर काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर साइड किया जावे। कुछ FTC जो तीसरे प्रकार के हैं, उनको लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग डेटों में अलग अलग भिन्नता के आदेश किए गए हैं, जबकि उनके सबके लिए नियुक्ति की दिनांक से उनका आदेश होना चाहिए, ताकि उनको लाभ मिल सके। और हमारी और भी अन्य समस्याएं हैं। और जैसे कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ कोई नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रांतीय अध्यक्ष श्री बृजकिशोर शर्मा कि आखिर ये किस बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और क्यों। जैसे कि सर आपके पीछे जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, ये किस लिए बन रही है? प्रांतीय संघ के आह्वान पर माननीय उच्च न्यायालय से इसकी धनराशि स्वीकृत हुई है, और ये हमारा प्रांतीय संघ का कार्यालय का निर्माण चालू है। और इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ही हमने हर डिस्ट्रिक्ट जज के लिए माननीय उच्च न्यायालय से सभी के लिए सूचना प्रेषित करा दी गई थी। अपने अपने ज़िले में कार्यालय लें, अगर किसी के यहाँ कार्यालय नहीं है तो वो अवगत कराए।
और इसी प्रकार कार्यालय सभी को दिया जाएगा। ये तो आपने सर बहुत अच्छा कार्य किया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए यहाँ पर एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज से पहले शायद इस तरह की बिल्डिंग 4th क्लास कर्मचारियों के लिए भवन नहीं था। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ क्रांति अध्यक्ष एवं महामंत्री से मेरा निवेदन है कि आज के दौर में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रत्येक जनपद में सबसे बड़ा संकट के दौर से गुजर रहे हैं, चूँकि इनके नाम परिवर्तित हो गए, इनकी योग्यता में परिवर्तन हो गया, इनकी भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन हो गया, और चूँकि आज ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती होकर आ रहे हैं एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, आज इनसे घरेलू कार्य लिया जा रहा है। क्या वो इनके योग्यता के अनुरूप है? अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की मापदंड 5वीं या 8वीं पास हुआ करता था, आज वही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी BA, MA, BTech, MBA पास आ रहे हैं। क्या इनसे घरेलू कार्य लिया जाना एक उचित है? इसके अलावा मेरा दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ से यही निवेदन है कि जितने भी आज जनपद हैं सब में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक अन्य सत्र के विवाद के क्रिएट हो अधिकारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बीच में ये घरेलू कार्य को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो रहा है, और इसके लिए जांचें गठित की जा रही हैं, मनमाने आदेश पारित किए जा रहे हैं, मनमाने आदेश पारित किए हैं, मनमानी जांच है। जिस तरीके से उन्होंने अपना एक तरफा आदेश करते हुए कर्मचारी को दंडित किया जा रहा है। तो मेरा दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ से यही निवेदन है कि इन सब चीज़ पर एक गौर करते हुए और इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एक निदान के लिए एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाई जाए। वैसे सर आप सही कह रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवास पे बुलाना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने सरकारी कार्यालय के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की है, ना कि आवास के लिए। आपका कथन एकदम सत्य है। ये भर्ती की प्रक्रिया एक माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश से हुआ करती थी, जिसमें हम सभी पेशकार स्टेनो वगैरह सभी किसी जो अनपढ़ जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसी के एक रिकमेंडेशन पे उनकी भर्ती हुआ जाया करती थी। अब जब भर्ती प्रक्रिया एक बदल चुकी है, जब एक टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एक क्वालिफाइड बंदा आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आ रहा है, अब उससे आप घरेलू का बर्तन साफ कराना, ये बहुत गलत है। आप एक पोछा लगवाना, ये कहाँ की एक योग्यता का सम्मान है? तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, इनके सम्मान की लड़ाई पहले लड़ी जाए, बाकी की जो कम वेतन मिल जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, पर हम अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक सम्मान दिलाएंगे, एक योग्यता का। ये पढ़ा लिखा कर्मचारी हमारी भी मदद कर रहा है, कंप्यूटर बैठ के टाइप भी करता है, ये सारे ज्ञान है न, ये BTech का भी ज्ञान है न, कंप्यूटर का भी ज्ञान है न, मैनेजमेंट का भी ज्ञान है, जिसके बावजूद इनसे हम काम क्या ले रहे हैं? इनकी योग्यता का क्या सम्मान हो रहा है? सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आना ही हमें अपने आप को अपमानित करना नहीं है, हमें इनका भी सम्मान दिलाना है। बाकी काम के लिए इन्हें सबसे अलग से पैसा भी मिला। वैसे भी इसका जियो है कि आवास पे सरकारी कर्मचारी एक घरेलू कार्य लेके नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी बुलाया जा रहा है, तो ये गलत है। उस आदेश का कितना अनुपालन हो रहा है? सब मनमाने तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, मनमानी तरीके से उन्हें यदि कोई कार्य नहीं करता है तो किस तरीके का शोषण का शिकार आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई दूसरी समस्या इनके लिए हो सकती है। सिर्फ एक इन्हीं की एक मांग है, उसी मांग पर हम इतना लागू नहीं करा पाए इस सब चीज़ को, तो मैं समझता हूँ कि बाकी के संघ का कोई महत्व नहीं है, विफल है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। प्रांतीय महासचिव आशु लिपिक संघ जो हम लोगों के कर्मचारियों के लिए उन्होंने दुख को समझा, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं समस्त उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरीके से मथुरा में घरेलू कार्य इसमें इस प्रकार कदम उठा दें तो 1 महीने के अंदर ये समस्या खत्म हो जाए। जिस प्रकार घरेलू कार्य की समस्या का मथुरा जिले ने शुरुआत की है, अगर उत्तर प्रदेश के 15 जिले इस प्रकार आवाज उठाएं तो ये समस्या 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, मेरा दावा है। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आगे बढ़ना ही पसंद नहीं करता है। मुझे खेद है इस बात का। सब साथ दो, सबका साथ, सबका विकास होगा, 1 महीने के अंदर समस्या खत्म हो जाएगी। यही मोदी जी का नारा है, यही स्लोगन मोदी जी ने दिया। मोदी पेंशन खा गया हमारी।